जनपद आजमगढ़ और औरहला थाना क्षेत्र के अंतर्गत महूल में शराब कांड में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पताल में कुल 45 लोग भर्ती हैं। 6 आईसीयू में भर्ती थे, जिसमें 5 लोगों की स्थिति सामान्य हो गई है। एक आईसीयू में भर्ती है, जिसका इलाज किया जा रहा है। क्या है और क्या कार्रवाई प्रशासन? थाना क्षेत्र अहिरौला माहौल में जो कल घटना हुई है, जैसा कि आप सब अवगत हैं, उसके संबंध में पुलिस द्वारा अब तक जो कार्रवाई की गई है उसका ब्यौरा मैं आपको दे देता हूँ। अब तक पुलिस के द्वारा कुल 5 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें थाना अहिरौला में धारा 302 मर्डर के तहत 272, 273, धारा 34 और 60A आबकारी एक्ट के अंतर्गत 5 लोगों के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत की गई है। इसमें से 4 लोग पुलिस की हिरासत में हैं, इनसे विस्तार में पूछताछ की जा रही है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश में है। ये ठेके पे सेल्समैन के रूप में काम करता था, इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। एक और मुकदमा थाना अहिरौला पे धारा 40/22, 60 एक्साइज एक्ट 272, 273 इस धारा के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। ये वही ठेका है जहां से शराब की बिक्री की शिकायत वहां के लोगों के द्वारा की गई है कि इसी शराब के ठेके से सेवन करने के बाद ये मृत्यु हुई है। यहाँ पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई, छापा मारा गया और उसमें 4 पेटी अपमिश्रित शराब और 145 पेटी देशी शराब वहां से बरामद की गई है। ये ठेका रंगेश यादव नाम के व्यक्ति के नाम से था। इसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर विस्तार से पूछताछ की जा रही है। वे ठेके से बेच रहे थे, कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज क्या है इसकी, ये पैसा कहाँ जमा करते थे, इसका जो मॉनेटरी बेनिफिट है, जो इसका लाभ मिलता था, वो किसको मिलता था, इन बिंदुओं पे बहुत गहनता से पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है। आपने जैसा पूछा कि अब तक पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई थी, तो मैं आपके पास पिछले 4 महीने का ब्यौरा रखना चाहूंगा, 3.5 महीने का, जिसमें 356 व्यक्तियों को आबकारी एक्ट के अंतर्गत पुलिस के द्वारा जेल भेजा गया है। 341 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। 10,000 लीटर से ऊपर की शराब की बरामदगी की गई है। 450 लीटर लगभग लहन नष्ट किया गया है। 53 लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। 4 गैंगस्टर के केसेस दर्ज किए गए हैं। 22 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है जो इस कारोबार में लिप्त थे, चोरी छिपे किसी भी प्रकार से। ऐसे 22 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है और 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत लगभग 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टियां जब्त की गई है। तो पिछले 4 महीने में पुलिस और आबकारी विभाग के द्वारा लगातार इनके ऊपर निगरानी की जा रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये जो घटना हुई है, इसमें जो भी लोग शामिल हैं, चाहे वो सामने जो सेल्समैन जिसके नाम से है, जो सेल्समैन है या जिसका ठेका है, या इनको कोई अगर जो सप्लाई कर रहा था वो, या किसी भी प्रकार का इनको कोई सपोर्ट करने वाला व्यक्ति है, पुलिस बिल्कुल इसकी गहराई में जाएगी और एक एक व्यक्ति जो इसमें शामिल है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, ये ठेकेदार को लेकर के संशय की स्थिति में क्या उसको गिरफ्तार कर लिया गया है या अभी उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। सर, चर्चा ये भी है कि रमाकांत यादव के घर से ही उसको हिरासत में लिया गया है। कहीं न कहीं रमाकांत यादव ने उसको शरण दे रखा था, इस तरीके की बातें आ रही हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इसका पारिवारिक शिजरा, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा पारिवारिक शिजरा तैयार किया गया है कि इसके परिवार में कौन कौन लोग हैं, और जैसा कि कुछ मीडिया बंधुओं के द्वारा संज्ञान में लाया गया था कि किस किस लोगों से इसके रिश्ते हैं, उन सबको विस्तार में हम लोग विवेचना में लेके आएंगे। और अगर इन्वॉल्वमेंट है किसी का भी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, तो हम उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। इसमें गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत, गुंडा एक्ट के अंतर्गत हिस्ट्री शीट खोलना, गैंग पंजीकरण कराना और एनएसए तक की कार्रवाई पुलिस और प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अब तक कुल 5 की मौत होने की पुष्टि जिलाधिकारी ने की है। वहीं मरीजों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। बताया कि कल निजी अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया था। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो तत्काल मरीजों को निजी अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। कल सेल्समैन समेत अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस 4 टीमें गठित कर कार्यवाही कर रही है। जिन 5 लोगों की मौत हुई है उनके नाम हैं जब्बू सोनकर, रामकरण, रामप्रीत, संतोष व शमीम है। पुलिस इस मामले में अब तक 2 अलग अलग स्थानों से 7 अभियुक्तों को नामजद किया है, जिसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। देखिए, ये कल तक का जो आपको अपडेट था कि 3 लोगों की इसमें डेथ थी और 46 लोग टोटल उनको मिला करके जो था एडमिट थे। तो 46 लोग एडमिट थे, जिसमें 6 लोगों का डायलिसिस चल रहा था और जो उसमें से जिनका एक एक्यूट डायलिसिस है उनकी भी रात में डेथ हो गई है। तो डेथ उनको मिला करके अब 5 हो गई हैं और एक बॉडी रात में 8:30 पौने 9 बजे ब्रॉड डेड आई थी। तो वर्तमान में जो डेथ्स हैं वो 5 हैं और 5 के आप कहें तो मैं नाम आपको बता दूं। ये झब्बू पुत्र हुन्ना सोनकर, 45 वर्ष इनकी आयु है। झब्बू वर्ष छुन्ना सोनकर। रामकरण पुत्र लौटन बिंद सोनकर, आयु 55 वर्ष है। रामप्रीत यादव पुत्र वासुदेव, आयु 55 वर्ष है। और जिनकी अस्पताल में मृत्यु हुई है कि एडमिशन कराने के बाद, जो डायलिसिस पे थे और एक ब्रॉड डेड थे। संतोष पुत्र मनीराम, आयु 40 वर्ष है।
इनकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। और शमीम आयु 40 वर्ष, ये ब्रॉड डेड लेके आ गए थे रात में। तो 5 लोग तो ये हैं, और जो एडमिट थे और जिनकी डायलिसिस थी उनकी डायलिसिस संपूर्ण हो गई है और डॉक्टर्स का कहना है कि वो रिकवर कर रहे हैं। और बाकी जो हम लोगों ने एहतियातन रखे थे वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और डॉक्टर्स के उपचार के बाद मुझे लगता है शाम तक उनको रिलीज़ भी कर दिया जाएगा। सर लेकिन एक चीज़ सामने आ रही है कि संख्या को लेकर के कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति है और स्थानीय स्तर पर लोग 12 से ज़्यादा की मौत की बात कह रहे हैं और कंफ्यूजन ये पैदा हो रहा है। तो सर इस पर थोड़ा सा नहीं, देखिए इसीलिए हम लोग आपको टाइमली अपडेट कर रहे हैं। जैसे एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर ने आज 10 मृत्यु भी दिखाई हैं, तो उसको हम लोगों ने तस्दीक करा है। जो प्रिलिमिनरी निकल गया है उसमें एक तो व्यक्ति जीवित ही हैं, हमारे एसडीएम्स ने उनके घर में जाकर के बात भी किया है। तो मेरा भी मीडिया से भी अनुरोध रहेगा कि जैसे जैसे आपके पास भी इन्फॉर्मेशन आए तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, बट कोई भी वर्जन जब तक हम लोग उसको तस्दीक ना कर लें तो उसको इससे जोड़ करके देखा जाना उचित नहीं है। जो हमारे रात में सारी टीम्स एक्टिवेट थी और कंट्रोल रूम के माध्यम से भी उस क्षेत्र के सारे प्रधानों से, आशा, एएनएम्स, इन सब से भी रात भर फीडबैक लिया गया कि कहीं कोई बीमार तो नहीं। तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आई। जो बीमार थे मैंने आपको बताया 46 लोगों की जो संख्या थी, और उसमें भी जो डेथ्स हैं वो मैंने 5 हैं और बाकी 41 लोग जो हैं उसमें 5 अभी डायलिसिस में और बाकी बिल्कुल ठीक हैं। तो संभावना जो मुझे लगता है कि अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यही है, और अगर आपके पास ऐसी कोई और सूचना है तो उसको बिल्कुल पुष्टिकृत सूचना दी जाए। देखिए अभी तो पुलिस इस तफ्तीश में है, अभी कप्तान साहब आपको ब्रीफ करेंगे। तो जो भी व्यक्ति होगा इसमें, चाहे किस भी लेवल का हो, इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगा, चाहे वो किसी लेवल का आदमी।